नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं डियर नेम से यूट्यूब चैनल पर। याद रखिए क्या नमस्कार दोस्तों। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नेम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं डियर नेम से यूट्यूब चैनल पर। 12वीं फिजिक्स के वीडियो सीरीज पर आज अपन बात करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है किसके दृष्टि से, अपन गॉस के प्रमेय को यदि हम समझना चाहते हैं तो विद्युत फ्लक्स को समझना क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इससे पहले आप एक चीज को समझिए, क्षेत्र सदिश। याद रखिएगा, हालांकि क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई एक अदिश राशि होती है, परंतु यहाँ पर जो है क्योंकि उसमें दिशा भी होती है। प्रत्येक क्षेत्रफल की देखो, हर क्षेत्रफल की दिशा होगी, इसकी इस डायरेक्शन में है, इसके इस डायरेक्शन में है, ये इसका इस डायरेक्शन में है, इसलिए क्षेत्रफल को अपन एक सदिश राशि यहाँ पर कंसिडर करेंगे और उसकी जो दिशा है पृष्ठ के क्षेत्रफल की अभिलंबवत मानते हैं। अर्थात यदि मैं इसकी दिशा बात करूँ इस पर्टिकुलर क्षेत्रफल की, तो इसकी दिशा क्या होगा, परपेंडिकुलर लंबवत बाहर की ओर। यदि मैं इसकी दिशा बात करूंगा तो इसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर लंबवत बाहर की ओर। ये अपने पास था। चलिए विद्युत फ्लक्स को हम क्या करते हैं, समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, जो विद्युत फ्लक्स को लेकर बात करें तो यहाँ पर जो फ्लक्स शब्द है, फ्लक्स जो शब्द है उसको द्रव गति से लिया गया है, जिसका समान अर्थ होता है बहाव। इसका समान अर्थ क्या होता है, बहाव होता है। इसको थोड़ा समझिए, इसको द्रव गति से कॉन्सेप्ट से लिया गया। यदि अपने पास ये जल फ्लो हो रहा है और जल फ्लो हो रहा है और यदि उसके मार्ग में यदि मैं किसी प्रकार के रिंग या फिर चूड़ी को रख देता हूँ सपोज इस टाइप से, तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि यदि जल क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसके मार्ग में मैं रिंग रख देता हूँ ऐसे लंबवत, तो देखिएगा उससे होकर गुजरने वाले जल के अणुओं की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे मैं रिंग को क्या करते जाऊंगा, झुकाते जाऊंगा, जैसे जैसे रिंग को मैं झुकाते जाऊंगा तो देखिएगा उससे गुजरने वाले जल के अणुओं की संख्या भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो बताया था दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र। तो जो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा समांतर होती है, तो उस कंडीशन में देखिएगा यदि मैं एक विद्युत क्षेत्र है और उसमें यदि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या हो रही है, जा रही है, और उसके मार्ग पर मैं क्या कर देता हूँ, किसी प्रकार के पृष्ठ को रख देता हूँ, अभिलंबवत रख देता हूँ, पैरेलल रख देता हूँ, कहीं पर भी रख देता हूँ, तो उस कंडीशन पर उससे होकर भी तो विद्युत क्षेत्र रेखा होकर गुजरेगी ना। तो सिमिलरली जैसे रिंग से होकर के जल गुजरता है सबसे अधिक कब, जब वो अभिलंबवत रहती है, तो उसी प्रकार से जब किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र पर अभिलंबवत रखा जाता है इस प्रकार से, तो उस कंडीशन पर उससे होकर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होता है तो उससे होकर गुजरने वाले जो कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है, उसी को उस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स के नाम से अपन जानते हैं। तो सिंपल से हमने क्या समझा भाई, परिभाषा विद्युत फ्लक्स का क्या है कि किसी क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुल संख्या को उससे गुजरने वाला क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 में याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स को हम जो है फाई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप सिंबॉलिक दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। ये देखो अपने पास क्या है, अपने पास एक पृष्ठ से है और जिससे होकर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या हो जाएगी, गुजरेगी। तो इससे होकर गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखा की जो कुल संख्या होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो इतना चीज में यहाँ पे क्या समझा, केवल विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होता है। यहाँ पर जो फ्लक्स शब्द है वो द्रव गति से लिया गया, जिसका समान अर्थ क्या होता है, बहाव होता है। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इससे यदि हम फार्मूला बनाते हैं, कौन कौन सब चीजें अपने ध्यान दीजिएगा। तो फाई की निर्भरता कहने का तात्पर्य निर्भरता कहने का तात्पर्य है कि फाई किस किस बातों पर डिपेंड करता है। चलो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो फाई जो सबसे पहला डिपेंड करता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई की क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाता जाता हूँ उससे क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स की संख्या बढ़ती जाती है। कैसे, चलो समझते हैं। सपोज अपने पास पृष्ठ है, ये देखो ये सेम पृष्ठ है, ये तो दो पृष्ठ में बना लेता हूँ।
ये देखिए ये भी क्या है अपने पास सेम पृष्ठ है, दोनों की साइज सेम है ना, ये देखो दोनों का साइज क्या है सेम। तो यदि देखो यदि अपने पास क्या है ये दुर्बल विद्युत क्षेत्र पर है, देखिएगा यदि इस कंडीशन में क्या है दुर्बल विद्युत क्षेत्र पर है और ये क्या है अपने पास प्रबल विद्युत क्षेत्र पर है, ध्यान दीजिएगा। सपोज यहाँ पर ये 10 न्यूटन पर कूलाम है और यहाँ पर क्या है 20 न्यूटन पर कूलाम है। तो आपको बताया गया था कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा दूर दूर होती है, अर्थात यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे दूर दूर होगी। सपोज मैं 4 को लेकर एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये 4 को लेकर, ठीक है ये 4। तो देखिएगा अब इस कंडीशन पर इससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की रेखाओं की संख्या कितना है 2 है। लेकिन जैसे ही मैं विद्युत क्षेत्र को क्या करता हूँ प्रबल करूंगा तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या हो जाएगी पास पास आ जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा से गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र मतलब प्रबलता जब बढ़ाते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या हो जाती है सघन हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो चारों क्षेत्र रेखाएं है वो क्या हो जाएंगे प्रबल हो पास पास आ जाएंगे। इससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या देखिए अब कितना हो गया 4 हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को बढ़ा देते हैं तो उससे गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी बढ़ जाती है पृष्ठ से, देयरफॉर उसमें फाई अर्थात विद्युत फ्लक्स की मान भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ये पहला निर्भरता था। पहले के बाद देखिएगा दूसरा कि जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के, जिस पृष्ठ को हमने रखा है उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुत्क्रमणपाती होती है, अर्थात पृष्ठ के क्षेत्रफल को जैसे बढ़ाऊंगा विद्युत फ्लक्स की संख्या भी बढ़ जाती है। कैसे चलो समझते हैं। देखिए ये अपने पास क्या था, सपोज ये पृष्ठ था, अब ये छोटा सा दिख रहा है, अब इस पृष्ठ को मैं क्या कर दिया थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये देखो पृष्ठ को हमने क्या कर दिया बड़ा कर दिया। तो देखिए पृष्ठ छोटा है तो देखिए इसको सपोज ये 4 विद्युत क्षेत्र रेखा मैंने लिया, तो इस कंडीशन देखिए पृष्ठ छोटा है तो इससे होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या कंडीशन में क्या है देखो 2 ही है। लेकिन जैसे पृष्ठ के क्षेत्रफल को मैं क्या कर दूंगा बढ़ा दूंगा, अब देखिए ये भी विद्युत क्षेत्र रेखा इससे होकर गुजरेगी, ये भी गुजरेगी, ये भी गुजरेगी और ये भी गुजरेगी। देखिए इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या क्या हो गई बढ़ गई। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे पृष्ठ के क्षेत्रफल को बढ़ाते जाऊंगा उससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, दैट मीन्स उसका विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है क्या। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में देखिएगा, पॉइंट नंबर 3 में जो फाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा का, और यहाँ पर थीटा क्या है तो थीटा है ds और e के बीच बनने वाला कोण। देखिएगा इसको बनाते हैं, ये आपको याद रखना है ना। ये देखिए ये पृष्ठ बनाया मैंने, ये पृष्ठ है और सपोज इस डायरेक्शन पर लेकर विद्युत क्षेत्र क्या हो रही है फ्लो हो रहा है, और ये इस डायरेक्शन पर कितना है ये ds की दिशा है, दोनों के बीच एंगल क्या है थीटा है। तो उस कंडीशन पर जो फाई होता है वो cos थीटा पर क्या करता है डिपेंड करता है। तो अब देखो यदि मैं तीनों को क्या करता समराइज करता हूँ तो तीनों को जब समराइज करूंगा तो देयरफॉर जो फाई है किस किस पर डिपेंड किया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, उसके क्षेत्रफल पर और किस पर cos थीटा पर। अब देखिए इसको हटाऊंगा तो एक समानुपातिक स्थिरांक आएगा तो हो जाएगा ये हो जाएगा डेल एस cos थीटा। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो देयरफॉर फाई व्हिच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा e डेल एस क्या आ जाएगा cos थीटा। अब देखिए ये क्या होता है दो सदिशों का अदिश गुणा है, दो सदिशों का अदिश गुणा। देखिए छोटे का क्षेत्रफल यहाँ पर सिंपल सा ले सकते हो, छोटे क्षेत्रफल के कारण है तो छोटा ले रहे हैं। अब देखिएगा ये है तो इस कंडीशन में देखिएगा ये क्या है दो सदिशों का अदिश गुणा है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ e डॉट डेल एस, तो ये हो जाएगा डेल फाई ई। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालूंगा किसी का मैं क्या कर दूंगा समीशन लगा देता हूँ, तो इस प्रकार से ई डॉट क्या निकल जाएगा डेल एस निकल जाएगा। ये क्या करना है अपने को फार्मूला क्या करना था याद रखना था। अब देखिएगा एक उसके पहले देखिएगा यदि मेरे पास पृष्ठ समतल है तो सिंपल सा उस कंडीशन में मैं फार्मूला निकाल लूंगा, फाई ई बराबर निकाल करके ई डॉट डेल एस उसका समीशन निकाल दूंगा तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन मेरे पास तो ऐसे भी पृष्ठ होते हैं जिनका कोई क्षेत्रफल ही नहीं पता भाई, आधा टेढ़ा, ठीक है। जैसे कि कोई किसान हल चला रहा है तो उसे निकलने वाला जो मिट्टी का टुकड़ा होता है देखिए अलग अजीब अजीब साइज का निकलता है। तो जब मेरे पास जो पृष्ठ है उसका साइज क्या हो भाई असममित हो, जब मेरे पास क्या है देखो जब पृष्ठ का साइज क्या हो असममित हो, असममित हो, ऐसा जो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, देखो ऐसा उल्टा पुल्टा ये इस टाइप का, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे इसके जो पृष्ठ है उसको छोटे छोटे ds से मिलकर क्या कर देंगे बांट दे देंगे। देखो इसको भी छोटे छोटे क्षेत्रफल में ऐसे करके बहुत सारे ds क्षेत्रफल में क्या कर देंगे बांट देंगे। और उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे उस ds से गुजरने वाले किसी एक ds से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर उसी का समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। देखिए इस कंडीशन में देखिएगा सपोज इस ds से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को मैंने माना d फाई e और विच इज इक्वल टू क्या है
ई इंटू डी एस, और क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो इसको लिख दूंगा ई इंटू डॉट डी एस हो जाएगा। इस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकालूंगा तो समाकलन कर दूंगा, बंद पृष्ठ है तो इस प्रकार से, और क्या निकालेंगे ई डॉट डी एस। तो फाई ई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इस ये फार्मूला आपको याद रखना है किसी भी असममित पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। जब ये फार्मूला क्या होता है सबसे अधिक क्या होती है यूज होता है, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। इसके अलावा जो स्थिति है उसको थोड़ा समझने के, बड़ा सिंपल सा है। स्थिति देखिए, कब विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगी और कब विद्युत फ्लक्स न्यूनतम होगी। तो देखिएगा दो स्थिति है, ठीक है। किस पर डिपेंड कर रहा है बेसिकली देखोगे तो यहाँ थीटा पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखिएगा फाई ई बराबर हमने देखा क्या है ई डॉट डेल एस है, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ ई डेल एस कॉस थीटा। तो वेन अपने पास जब थीटा विच इज इक्वल टू क्या होती है 90 डिग्री होती है, और वेन थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है 0 डिग्री होता है। दो कंडीशन को समझते हैं। जब थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो उस कंडीशन पे आप ध्यान दीजिएगा, फाई ई को निकालूंगा तो क्या जाएगा ई डेल एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 की वैल्यू तो होता है 0, तो हो जाएगा ई डॉट डेल एस इंटू में क्या हो जाएगा 0, दैट मींस इसका होल वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब अपने पास ई और डेल एस के बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री होता है तो उस कंडीशन पर उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा एकदम 0, से कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा होकर गुजरेगी नहीं। इसी को और कैसे समझते हैं, कहने का तात्पर्य यहाँ से क्या हमने बोला कि जब ई और डी एस दोनों के बीच जो डेल एस दोनों के बीच बनने वाला एंगल जब 0 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में फाई का वैल्यू भी क्या होता है 0 डिग्री होता है। इसको समझो, तो इसको समझोगे तो याद देखिएगा फाई ई विच इज इक्वल टू क्या निकलेगा ई डेल एस कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा ई डेल एस। दैट मींस इस कंडीशन पर जो इसका वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब मेरे पास ई और डेल एस दोनों के बीच बनने वाला एंगल 0 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में जो फाई ई के वैल्यू क्या होता है अधिकतम होता है। क्या होता है अधिकतम होता है। इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखो सपोज ए ब्लैक वाला जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर लंबवत बाहर की, तो पहला कंडीशन क्या ले रहा है देखिएगा, सॉरी ये जब थीटा अर्थात ई और डी एस के बीच बनने वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, सॉरी ये 90 डिग्री है ना, तो ये कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब होगा देखिएगा, ये ई की दिशा है, ये ई की दिशा है, और ये अपने पास क्या है डेल एस। अभी तो पैरेलल हो गई ना, तो मैं क्या करता हूँ पृष्ठ को ऐसे कर दिया, तो अभी देखो ये कहाँ जा रहा है, ई उस डायरेक्शन में है, और अपने पास डी एस क्या है या फिर डेल एस क्या है इस डायरेक्शन में। अब देखो दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन गया 90 डिग्री का। जब दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन गया तब उस कंडीशन पे उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या है 0 है। दैट मीन्स जब अपने पास जो पृष्ठ है ये वाला पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की क्या होती है समांतर होती है। देखो ये वाला विद्युत क्षेत्र है ना, तो इस विद्युत क्षेत्र की क्या होती है समांतर होती है, तब उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है 0 होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जब जो पृष्ठ है अपना वो विद्युत क्षेत्र ई के क्या होता है समांतर होता है, तो उससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है भाई 0 होता है। सिमिलरली जैसे रिंग है उसको अब एकदम पैरेलल कर दोगे बहाव के, तो उससे होकर गुजरने वाले जल कुंडों की संख्या एकदम 0 हो जाएगी। लेकिन दूसरा कंडीशन में देखो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है अर्थात ई और डेल एस के बीच बनने वाले एंगल 0 डिग्री है। देखो ये क्या है अपने पास ई है, ये ई है, और ये अपने पास क्या है परपेंडिकुलर लंबवत बाहर की डेल एस की दिशा होती है। मैंने बोला क्षेत्र की दिशा हमेशा परपेंडिकुलर लंबवत बाहर की लिखते हैं पृष्ठ का, तो ये अपने पास देखिएगा ये क्या है ई की दिशा है, और ये अपने पास क्या है डेल एस है। तो इस कंडीशन देखिए दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है देखो 0 डिग्री, और जब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होता है तो उस कंडीशन पर इस पर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है भाई अधिकतम होती है। अर्थात जब पृष्ठ परपेंडिकुलर होता है विद्युत क्षेत्र के तो उस कंडीशन पर इस पर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है विद्युत क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक। सिंपल सा है, जल फ्लो हो रही है रिंग का परपेंडिकुलर रख दोगे उससे होकर गुजरने वाले जल कुंड की संख्या क्या होगी सबसे अधिक। उसी प्रकार से जब आप किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रख देते हैं तो ही उस कंडीशन पर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है अधिकतम होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब पृष्ठ ई के क्या होता है लंबवत होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, तो उस कंडीशन पर उसे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होती है मैक्सिमम होता है। ये इतना पॉइंट अपने को याद रखना है किस पर भाई विद्युत फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को।
तो एक बार क्या करते हैं, इसको समराइज करते हैं। यदि आपको विद्युत फ्लक्स पूछा जाए तो याद रखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि फ्लक्स शब्द की उत्पत्ति द्रव गति से हुआ है, जिसका समान अर्थ होता है बहाव। क्या होता है, सेकंड में परिभाषित कीजिए कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंब गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से क्या की जाती है, प्रदर्शित किया जाता है। फाई की निर्भरता को लेकर बात करें तो सबसे पहला विद्युत क्षेत्र की प्रबलता पर क्या होती है, अनुत्क्रमणपाती होती है। दूसरा नंबर में डेल एस की अनुत्क्रमणपाती होती है। तीसरा नंबर में कॉस थीटा की अनुत्क्रमणपाती होती है। थीटा क्या होता है, डेल एस और ई के बीच बनने वाला एंगल। सबको समराइज करो तो फाई विच इज इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू डेल एस आ जाएगा। यदि मेरे पास क्या है, पृष्ठ असममित है, उस कंडीशन में पृष्ठ को मैं डी एस डी छोटे छोटे अवयव मिलकर बना हुआ मानूंगा, तो उस कंडीशन पे उससे गुजरने वाला एक छोटा सा अवयव से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकाल लूंगा। क्या निकलेगा, ई डी एस, उसी का समाकलन कर दूंगा तो फाई विच इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये अपने को याद रखना है। समाकलन क्यों लगा, क्योंकि क्लोज पृष्ठ है, सॉरी ये सिंबल क्यों लगा, क्योंकि क्लोज पृष्ठ है, और समाकलन इसलिए किया क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्या करना अपने को निकालना था। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे, इसको दो स्थितियां होती है जब थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात जब अपना पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होती है, तो उस कंडीशन पर उस पर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सबसे कम होगी, अर्थात जीरो ही होगी, अर्थात इस कंडीशन विद्युत फ्लक्स का मान जीरो होगा। जब थीटा विच इज इक्वल टू 0 डिग्री है, अर्थात जब अपने जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, परपेंडिकुलर के लंबवत होती है, तो उस कंडीशन पर उस पर गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या सबसे अधिक होगी, अर्थात उसका विद्युत फ्लक्स का मान क्या भी होगा, सबसे अधिक होगा। तो इतना आपको याद रखना है विद्युत फ्लक्स का। इस जस्ट अगले टॉपिक पर अपन बात करेंगे गॉस के प्रमेय पर, जो कि बेस्ट है विद्युत फ्लक्स पर। ठीक है, तब तक के प्यारे बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नेम से यूट्यूब चैनल, और नोट्स भी क्या कीजिए, प्रॉपर बनाते रहिए। धन्यवाद।